एक बार की घटना। राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर तय कर दिया कि अब हम सीता का स्वयंवर रचाएंगे। बड़ी जोर शोर से तैयारियां होने लगी और राजागण भी बड़े उत्साह में कि मैं भी जाऊंगा सीता को वरने के लिए। तो सब जोश में लगे थे। इधर सीता जी के लायक वर मिलना तो मुश्किल ही था, ऊपर से विधाता ने दोनों की जोड़ी ऐसी रची तो स्वयंवर हो गया। अब स्वयंवर से पहले सीता माता की माँ सुनैना जी, उन्होंने कहा, बेटी, पहले एक रस्म होती है कि जब बेटियों की शादी होती है उससे पहले देवी माँ के मंदिर जाना पड़ता है गौरी पूजन के लिए। तो सीता जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए गई। उन्हीं के बगीचे में माता रानी का मंदिर था, माँ गिरजा गौरी जी का। तो सब सखियों के साथ सीता जी जब मंदिर पहुंची, वहीं पे मुस्कुराते खिलखिलाते फूल तोड़ते हुए सब इधर उधर सखियां घूमने लगी। सीता जी भी बड़ी प्रसन्न थी, इधर उधर घूमते घूमते बगीचे में। उसी समय विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी ने कहा, तुम दोनों लोग जाओ और हमारे लिए पुष्प लेकर आओ पूजा के लिए। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में फूल लेने पहुंचे। इधर से सीता जी जा रही थी, वहां से राम लक्ष्मण जी फूल लेने आ रहे थे। लताओं के बीच में लताएं, पुष्प, एक तरफ सीता जी खड़ी, एक तरफ राम जी, और अचानक दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ गई। देखते ही नजर मिल गई और वो ऐसे एक दूसरे की नजरों में समा गए कि सारी सृष्टि ही रुक गई। उस समय सबने पलक झपकने बंद हो गए। बस सीता जी ने समझ लिया कि अब तो मैं मरूंगी तो राम को वरना नहीं। तो उन्होंने उसी समय राम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर दोनों लोग अपने अपने जगह चले गए। भगवान राम निहारते रहे, मन में सीता के बारे में सोचते रहे और वो अपने गुरु जी के लिए फूल लेके चले गए गुरुकुल। और सीता माता लौट के आई, गौरी जी का पूजन किया और पूजन करने में उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, मैंने अभी जिनको देखा है वही मुझे पति रूप में चाहिए, इसके सिवा मैं दूसरा वर अपने लिए नहीं चुनूंगी। माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो उन्होंने माँ से बहुत प्रार्थना की। माँ से प्रार्थना करने लगी, जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सड़ानन माता, जगत जननी दामन दुति गाता। उन्होंने माँ से बहुत प्रार्थना की। माँ प्रसन्न हुई, माँ के गले से फूलों की माला खिसक गई और जाके सीता जी के पास गिरी और सीता जी समझ गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माँ ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि जहि मन ही कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हें वही वर मिलेगा। उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और सीता माँ प्रसन्न मन से अपने घर लौट गए। और जैसे ही राम लक्ष्मण गुरु जी के पास पहुंचे, उन्होंने सारा यहाँ का वाकया सारा बताया कि वहाँ और पुष्प वो गुरु जी सब समझ गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सकारे। तो भगवान को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो तुमने सोचा है तुम्हारा भी मनोरथ सफल हो। यहाँ माता ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद स्वयंवर रचाया गया। तो बस राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर। इसी तरह स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुई और स्वयंवर रचाया गया। सीता जी ने राम को ही चुना और राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता ने वरमाला पहना दी। इस तरह स्वयंवर संपन्न हुआ। बोलो जय श्री राम।